ठीक है। हाँ भाई, सर्कल चैप्टर चालू करते हैं, चैप्टर नंबर 10। कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन क्या होती है सर्कल्स की? व्हाट इज अ सर्कल? क्लोज फिगर, राउंड फिगर। A set of infinite points, each at a constant distance from center. ये डेफिनेशन मैंने बताई थी जब हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चालू कर रहे थे। क्या है सर्कल? सर्कल इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स जो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफाइनाइट पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। सबको समझ में आ गया सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स जो कहां सिचुएटेड है? सेंटर से एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है ना? दैट इज सर्कल। अब सर्कल की कॉर्ड क्या होती है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? कॉर्ड क्या होती है? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज व्हाट? कॉर्ड। तो अगर मैंने इस सर्कल की दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मैं इसको क्या बोल सकता हूं? दैट इट इज अ कॉर्ड। ये क्या है हमारे पास? कॉर्ड है। तो कॉर्ड तो सबको पता है, कॉर्ड का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली अगर लाइन है तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉर्ड कहा जाएगा। अब यहां पर हम समझते हैं व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सीकेंट। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट करे? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो ऐसी लाइन कैसे बनाओगे? एक्सटर्नल पॉइंट कैसे बनाओगे? इधर से जाएगी क्या वो लाइन? फिर तो वो दो लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं, मतलब आप उसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो दोनों तरफ, है ना? एक्सटेंड होने के बावजूद भी वो कहां इंटरसेक्ट करना चाहिए? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो वो लाइन अगर मैं कुछ ऐसी बनाऊं, ऐसी यहां पर एक पॉइंट पे टच करते हुए चली गई, इसको मैं क्या बोलूंगा? दैट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट हमने शब्द सुना हुआ है ना ट्रिग्नोमेट्री में। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, है ना? वही टेंजेंट यहां पर हम लाइन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी लाइन जो सर्कल पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट, है ना? और ये जो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर इंटरसेक्ट होके निकल रही है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब व्हाट इज सीकेंट? Secant is a line segment which intersect the circle at it two distinct points. अब अगर मैंने ऐसी एक लाइन बना दी, ये कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सीकेंट। सीकेंट भी हमने सुना था, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीकेंट ऑफ एंगल, है ना? तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको मैं क्या बोलूंगा? सीकेंट। तो मुझे बताओ सीकेंट और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? कॉर्ड विद इन द सर्कल रहेगी। विद इन द सर्कल मतलब उसकी डेफिनेशन ही यही है कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो एक पॉइंट अगर मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉर्ड। तो वो सर्कल के बाहर जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि वो सर्कल के विद इन ही दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉर्ड। बट जब हम सीकेंट की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी अ कॉर्ड। कॉर्ड को भी मैं क्या बोल सकता हूं? सीकेंट, क्योंकि सीकेंट का मतलब क्या है? दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना। अब वो सर्कल के बाहर तक भी जा सकती है, वो विद इन द सर्कल भी रह सकती है। तो कॉर्ड भी एक टाइप ऑफ क्या है? सीकेंट ही है। बट सीकेंट को जनरली आप ये कंसिडर कर सकते हो कि उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं वो दोनों डायरेक्शन में। मैं इसको इधर और इधर कॉर्ड को एक्सटेंड नहीं कर सकता। बट अगर मैंने इसको इसको नाम दे दिया सीकेंट, कॉर्ड भी एक काइंड ऑफ क्या है? सीकेंट है। बट अगर मैंने इसको नाम दे दिया सीकेंट तो मैं इसको दोनों तरफ से क्या कर सकता हूं? एक्सटेंड कर सकता हूं। तो डिफरेंस समझ में आ गया टेंजेंट, सीकेंट और कॉर्ड में? क्लियर है सबको? बढ़े आगे। अब आ जाते हैं थ्योरम 10.1 पे। थ्योरम 10.1 पे आ जाए सब लोग। थ्योरम 10.1 में लिखा है द टैंजेंट, देखो सर रुक जाओ बुक निकाल लो, ये सबसे पहले करना होता है किसी, डेली समझाना पड़ता है। अच्छा एक और बात, हमने पढ़ा कि जो भी सर्कल है उसके किसी भी एक पॉइंट पे मैं क्या बना सकता हूं? टेंजेंट बना सकता हूं, है कि नहीं? सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना हुआ है? तो एक ही सर्कल पे मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान देना, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, है ना? ये चीज का ध्यान दे।
अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.2 10.1 में क्या बोला गया है, रीड करेंगे। बोला गया है द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहे हैं अगर किसी भी सर्कल पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन सेगमेंट के, जो सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। दैट मीन्स अगर मैंने कहीं पर भी सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दिया, मतलब एंगल कितना बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है, परपेंडिकुलर बनने वाला है। अब वो टेंजेंट जरूरी नहीं कि नीचे हो, टेंजेंट मेरी ऐसी भी होगी, अगर टेंजेंट अगर ऐसी भी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, सेंटर से अगर मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया, तो एंगल हमेशा क्या बनने वाला है, 90 डिग्री ही बनने वाला है। ये चीज का ध्यान दें, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन कर दिया, दैट मींस क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अगर इफ, अगर हम इसको बोल दें ए बी, इफ ए बी इज अ टेंजेंट, अगर ए बी टेंजेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ओपी जो मैंने ज्वाइन किया है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल ओ पी बी जो होगा वो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। ये थ्योरम याद रखनी है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन कर दिया मतलब वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। तो थ्योरम 9.1 इसको 10.1 इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 10.1 पे आ जाए सब लोग। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया है अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स, कितनी टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल की, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट कंटेन्स वन टेंजेंट और एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो टेंजेंट्स भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट का आंसर है इनफाइनाइट टेंजेंट्स, बिकॉज रीजन क्या है, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, सर्कल की इनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। क्लियर है सबको। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, अ tangent टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। एक टैंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मतलब क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 1। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एंड टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, है ना। यहां पर हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, मतलब हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट मींस इट इज अ सीकेंट। कॉर्ड को हम, कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के दो पॉइंट्स अगर ऐसे हैं, एक इसको अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं देन इट इज अ कॉर्ड। बट ऐसी लाइन सेगमेंट जो इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो एक्सटेंड भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट आगे पीछे भी जा सकती है, दैट मींस इट इज अ सीकेंट नॉट कॉर्ड। थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है उसमें, चार नहीं हो सकती क्या, चार हो सकती है ना, टेंजेंट नहीं होंगे। देखो, जिनके दिमाग में चार आया उनके दिमाग में फिगर क्या बना होगा, जैसे हम इसी फिगर को यूज करते हैं, ध्यान दो, इसी फिगर को यूज करेंगे। अगर हम इसी टेंजेंट को कंसिडर करते हैं एट पॉइंट पी, इसके पैरेलल मुझे कोई टेंजेंट बनानी है, तो क्या यहां तो नहीं बन सकती, क्योंकि पॉइंट पी पे ऑलरेडी टेंजेंट है। वो टेंजेंट कहां बनने वाली है, सर्कल के अदर साइड पे, दैट मींस दिस टेंजेंट, है ना। ये टेंजेंट यहां पर मान लेते हैं पॉइंट क्यू है ना। ये मैंने पैरेलल बना दी। अब इसके पैरेलल कोई तीसरी टेंजेंट में बना सकता हूं क्या, अगर मैं सर्कल के बीच में आ गया तो वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने लगेगी, वो सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। तो टेंजेंट बनने के लिए एक, अगर मैंने ये पॉइंट लिया है तो इसके अपोजिट मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलने वाला है, और उस पर जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो एक ही टेंजेंट होगी, है ना। तो यहाँ पर एटमोस्ट आप कितनी पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो, दो। ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब जिनके दिमाग में चार आ रहा था उनके दिमाग में फिगर कुछ ऐसा बन रहा होगा कि यहां से भी तो मैं एक टेंजेंट बना सकता हूँ, और इसके पैरेलल एक और टेंजेंट मैं यहां पर बना सकता हूँ,
यही आ रहा था दिमाग में। बट पैरेलल टेंजेंट्स अगर मैं इधर से चालू कर रहा हूं, इसके पैरेलल एक ही है ना, मतलब दो टेंजेंट्स बन गई पैरेलल। अब क्या इसके पैरेलल है क्या ये? नहीं, ये तो अलग सेट हो गया। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके पैरेलल एटमोस्ट में एक ही बना पा रहा हूं ना, एक मतलब दूसरी बना पा रहा हूं। मतलब दो लाइंस आपस में पैरेलल एटमोस्ट कितनी हो सकती हैं? दो ही हो सकती हैं, दो से ज्यादा हम पैरेलल नहीं बना सकते। हाँ, इनफाइनाइट सेट्स ऐसे होंगे, इनफाइनाइट पेयर्स ऐसे होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, बट दो से ज्यादा आपस में पैरेलल नहीं हो सकती टेंजेंट्स। सो एटमोस्ट कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं? टू। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है टू, है ना। फोर्थ पार्ट पढ़ें क्या है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों के सही हैं फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3, पी का पोजीशन गलत है। देखो क्या बोला गया है, टैंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। क्या बोल रहे हैं? टैंजेंट पी क्यू है एट पॉइंट पी। सर्कल पे कहां बनती है टैंजेंट? किसी पॉइंट पे बनती है। अब बोल रहे हैं टैंजेंट अगर पी क्यू बना रहे हो एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, तो पॉइंट पी जो है वो कहां पर होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए। उस पे आप टैंजेंट बना रहे हो पी क्यू, है ना। तो अगर ये पॉइंट पी है ऑफ अ सर्कल, इस पे अगर मैं टैंजेंट बना रहा हूं इस तरफ पी क्यू, ऐसा दिखना चाहिए। ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर बोला गया है? ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12। बोल रहे हैं सेंटर ओ और क्यू को ज्वाइन करो एंड मार्क ओ क्यू एज 12 सेंटीमीटर्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। सबको फिगर समझ में आया? बोला गया था टैंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। पी कहां पर होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टैंजेंट ऐसी बना दी पी यहां पर क्यू यहां पर, नहीं। पॉइंट पी ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल पे पॉइंट पी होना चाहिए। उसके बाद ये है, अब इसमें आप पी क्यू कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। बट बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री हुआ कैसे। हम लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इज 90 डिग्री। कैसे हुआ 90 डिग्री? बाय थ्योरम 10.1। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे दैट इज 90 डिग्री। Therefore, in triangle, in triangle OPQ, using what? Using Pythagoras theorem, PGT. So hypotenuse का square, OQ का square equals to perpendicular OP squared plus PQ squared. So OQ squared is 12 का square 144 and this is 5 squared plus PQ squared. So 144 minus 25 कितना बचेगा? 119 और स्क्वायर रूट लगा देंगे, PQ की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन है क्या ऐसा कोई? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू द सर्कल। बोल रहे हैं गिवन लाइन है, उसके पैरेलल आपको दो और लाइनें बनानी है, उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए, एक सेकेंड होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? टोटल एक सर्कल दिखना चाहिए और तीन लाइंस दिखनी चाहिए, उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए, एक सेकेंड होना चाहिए। बनाए भाई, कैसे बनाओगे? एक सर्कल, तीन लाइंस जिसमें से एक टैंजेंट एक सीकेंट। यहां अच्छा कॉर्ड भी एक क्या है? सीकेंट है। कॉर्ड भी नहीं बना सकते, रेडियस भी नहीं बना सकते क्योंकि उसको वापस से एक्सटेंड करोगे तो वापस से वो कॉर्ड सीकेंट बन जाएगा, है ना। तो ऐसी लाइन है जिनको आप कितना भी एक्सटेंड कर लो तब भी वो एक ही टेंजेंट एक ही सीकेंट दिखना चाहिए तीन लाइनों में से। ना रेडियस बना सकते, ना कॉर्ड बना सकते हो आप। तीन लाइनें दिखनी चाहिए, एक ही सीकेंट एक ही टेंजेंट होना चाहिए। बना रही थी इसमें दिखाओ। नहीं, फिर तो दो टेंजेंट्स दिख रहे हैं ना। नहीं बन रहा किससे भी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चलाओ बुद्धि चलाओ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये हिंट है तुम लोगों के लिए। अरे बुद्धि मानो, यहां ध्यान दो। देखो
क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं एक सर्कल बनाओ, मैंने बना दिया। बोल रहे हैं एक टेंजेंट बनाओ, बना दी। बोल रहे हैं एक सेकंड बनाओ, ये भी बना दी भाई हमने, यहां बना देते हैं, है ना? ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। बोल रहे हैं ये दोनों आपने पैरेलल तो बनाई है, किसके पैरेलल बनाना है? एक गिवन लाइन के पैरेलल बनाना है। ये रही वो गिवन लाइन। कहीं ऐसा बोला था क्या कि सर्कल से ही टच करके बनाओ या सर्कल के बाहर सोचना ही नहीं है हमको? नहीं बोला था ना। फिर क्यों नहीं जा रहे हो सर्कल के बाहर? तो ये गिवन लाइन आ गई, उसके पैरेलल एक सीकेंट आ गई, उसके पैरेलल एक टेंजेंट आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। लिखेंगे कैसे? एल एम एन, तो हम लिखेंगे लेट एल बी द गिवन लाइन, एल बी द गिवन लाइन, एल हमारी गिवन लाइन है, एंड एम इज अ सीकेंट, एन इज अ टेंजेंट, ऑल्सो एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। ये तीनों स्टेटमेंट्स लिख लो, आपका काम समाप्त हो गया। सर